इसे जातक को नमस्कार। मैं विशंबर प्रसाद, ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 वर्षों से ज्योतिष कार्य में संलग्न हूँ। आज मैं जन्म कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो जन्म के समय ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थिति होती है वो दर्शाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह। ग्रहों जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के अनुरूप फल करते हैं। 12 भाव जो होते हैं वो जिंदगी के प्रत्येक महत्वपूर्ण भागों का वर्णन करते हैं। कुंडली में एकादश भाव अति महत्वपूर्ण का है। यह भाव मनुष्य के इच्छा पूर्ति की सफलता को दिखलाता है। इसको लाभ भाव कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में 9वां भाव जो होता है वो धर्म को इंगित करता है, 10वां भाव अर्थ को, एकादश भाव काम को और द्वादश भाव मोक्ष को। आदमी को सफलता पाने के लिए किस हद तक यह आदमी सफल होगा अपने प्रयासों में, वह एकादश भाव से स्पष्ट होता है। साथ ही साथ व्यावसायिक सफलता, प्रतिस्पर्धा में सफलता, रोग से मुक्ति, कर्ज से छुटकारा, शादी विवाह का पुनर्मिलन, ये सब एकादश भाव से इंगित होता है। द्वादश भाव व्यय भाव होते हैं। तो कुंडली में जो आदमी अपने मेहनत और परिश्रम से धन अर्जित करता है उसको प्रथम भाव इंगित करते हैं। संचित धन से जो धन प्राप्त होता है वो द्वितीय भाव से इंगित होता है। शॉर्ट राइटिंग, खेल कूद, सगे संबंधी जिसमें भाई और सहोदर से धन प्राप्ति, ट्रांसपोर्टेशन यातायात से धन प्राप्ति, लेखन कार्य से धन प्राप्ति, यह तीसरे भाव से इंगित होता है। जमीन जायदाद से धन की प्राप्ति, वाहन से धन की प्राप्ति या माता से धन की प्राप्ति, ये चौथा भाव से निर्देशित होता है। लॉटरी, अभिनय, ये पंचम भाव से इंगित होता है। नौकरी, कर्ज या फिर कहिए जानवरों से आमदनी, ये छठे भाव से इंगित होता है। पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, ओपोनेंट से धन की प्राप्ति, ये सप्तम भाव से इंगित होता है। इंश्योरेंस, लॉटरी, लीगेसी, गरा हुआ धन की प्राप्ति, ये 8वें भाव से इंगित होता है। देश विदेश का व्यापार, अजनबी लोग से धन का लाभ, पिता से धन की प्राप्ति, ये 9वें भाव से इंगित होता है। 10वें भाव से व्यवसाय, प्रोफेशन, टीचिंग, इस धन की प्राप्ति
दसम भाव से होती है। तो ये प्रथम भाव से दसम भाव तक की जो धन की प्राप्ति होती है, उसमें द्वादश भाव को घटा दीजिए। द्वादश भाव खर्च का घर है, वो इंगित करता है कि आपका क्या खर्च है। तो इसमें जो प्रथम भाव से दसम भाव तक धन अर्जित हो रहा है, उसमें द्वादश भाव को घटा दीजिए और जो बचता है वो है 11वें भाव का प्रतिफल। तो इस ढंग से आदमी को सामाजिक और आर्थिक क्या सबलता होगी जिंदगी में, वो एकादश भाव से इंगित होता है। साथ ही साथ ग्रहों की उपस्थिति एकादश भाव में अति उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि अमरत्व की प्राप्ति सभी ग्रहों को एकादश भाव में होने से होता है। इसी के संबंध में एक कहानी अति प्रचलित होता है जो रामायण से संबंधित है। कहा जाता है कि जब मेघनाद का जन्म हो रहा था तो उस समय रावण सभी ग्रहों को यह आदेश दिया कि सब ग्रह एकादश भाव में जाके स्थिर हो जाए। तो इसका वजह था कि रावण यह जानता था या समझता था कि एकादश भाव में सभी ग्रहों के होने से मेघनाद अमरत्व को प्राप्त करेगा। लेकिन शनि जो कि सूर्य पुत्र है, उसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जन्म के समय शनि द्वादश भाव के ओर पैर को बढ़ा दिया। जो रावण अति सतर्कता से इस चीज़ को देख रहा था और उसने उसी समय शनि का पैर काट दिया। फिर भी वो कटा हुआ अंग द्वादश भाव में गिरा और उसी समय से शनि लंगड़ा हो गए और शनै शनै चढ़ने लगे और जो शनि का अंग कटा हुआ द्वादश भाव में गिरा, उसी के वजह से मेघनाद को मृत्यु प्राप्त हुई। तो एकादश भाव में ग्रह अति प्रबल हो जाते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक ग्रह एकादश भाव में क्या फल करते हैं। सूर्य एकादश भाव में व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाता है और वह राज पक्ष से विशेष लाभान्वित होता है तथा समाज में वो नेतृत्व करता है, समाज को नेतृत्व देता है और दिशा निर्देश करता है। अगर चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसा आदमी अति संवेदनशील होता है और वह समाज के कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और समाज में लोग उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। वह सामाजिक कार्यों में विशेष दिलचस्पी लेता है और समाज की उन्नति और प्रगति के लिए हमेशा ललायित होता है। अगर एकादश भाव में मंगल की स्थिति होती है तो वैसा जातक तब तक चैन नहीं लेता है जब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर लेता है। वह शांत नहीं बैठता है, परंतु उसके स्वभाव उग्र होता है और मानसिक रूप से वह अति तीक्ष्ण होता है। उसको पूर्वाभास होता है और आने वाले घटनाओं को जानकारी उसकी पहले होती है। वह गणित और विदेशी भाषा में दक्ष होता है। अगर एकादश भाव में बुध की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति अति बुद्धिमान होता है। उसकी वाणी में
बहुत ओजस भरा रहता है। वह समाज को चाहे तो जिस ओर बहाना चाहे वो बहा देता है अपने तर्क शक्ति और वाक्य शक्ति से। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक लोगों के प्रति आकर्षित होता है। विद्वान और वैज्ञानिक में वो दिलचस्पी लेता है। एकादश भाव में अगर शुक्र स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। वो सांसारिक सुखों के प्रति अति ललायित होता है और उसकी यह महत्वाकांक्षा भी आसानी से पूर्ण होता है। वह समाज को सुंदर और उत्सुक बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। वह अच्छे समाज की कामना करता है और इसके लिए समाज में कार्य करता है। शनि की स्थिति एकादश भाव में थोड़ा सा मिश्रित फल देता है। शनि जब एकादश भाव में स्थित होता है तो उसकी तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर होती है, जिसके वजह से व्यक्ति या जातक को शारीरिक विकास में बाधा होती है और वह रोगग्रस्त होता है। उसको संतान सुख की प्राप्ति अल्प होती है तथा वह हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। दुश्मन उससे दूर भागते हैं और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में वैसे व्यक्ति को अति सफलता मिलती है। अगर राहु एकादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति आर्थिक और सांसारिक सुखों में अत्यधिक आगे रहता है। उसके ज़िंदगी में अकस्मात कुछ ऐसा घटना घटित होता है कि वह व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। उसको समाज में प्रतिष्ठा होती है। उसकी आर्थिक पक्ष अत्यधिक सबल होता है। केतु की एकादश भाव की स्थिति व्यक्ति को अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाता है और प्रतिस्पर्धा खेल कूद में उसको विशेष सफलता मिलती है और वह खेल कूद में महारत हासिल करता है। साथ ही साथ वो पारलौकिक सुख की भी कामना करता है। अगर एकादश भाव में गुरु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति सद्गुण विचार से प्रेरित होता है। वह समाज को अति समाजसेवी बनाता है। उसको धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा होता है। वह ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है। वह प्रकृति के अत्यधिक नज़दीक होता है। वह अपने बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत विशेष समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हमने नवोग्रह की एकादश भाव की स्थिति के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।